औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप ईमान और सेहत की अच्छी हालतों में होंगे। मैं मिसेस मुनज़्ज़ा अपने चैनल में आपको वेलकम कहती हूँ। आज मैं जिस टॉपिक पे आपसे बात कर रही हूँ वो है बच्चों के खाने के आदाब। हम अपने बच्चों को खाने के आदाब कैसे सिखा सकते हैं? मैं अक्सर महफिलों में जाती हूँ या दूसरे लोगों के घरों में जाती हूँ, मैं अक्सर देखती हूँ कि बच्चे अच्छे तरीके से खाना नहीं खा रहे होते या बच्चे सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं और साथ साथ खाना खा रहे हैं। और हमारे घरों में ये सब आदात जब बच्चे अपना रहे हैं तो हम इस पर क्या वर्क कर रहे हैं? मैं अक्सर माओ को देखती हूँ, कहते हैं चलो कोई बात नहीं, इन्हें सोशल मीडिया यूज़ करते करते कुछ खाते हैं, चले खाने देना, चले इस बहाने ही खाते हैं। मैं भी पहले ऐसे करती थी कि बच्चों को कंप्यूटर लगाया हुआ है तो आगे खाना रख देना, चले खाते रहें, कोई बात नहीं। तो इस पे मैंने आहिस्ता आहिस्ता गौर करना शुरू किया, इसके बारे में रिसर्च शुरू की, तो मुझे बहुत अफसोस हुआ क्योंकि खाने से पहले हैंड तो वॉश करवा ही देते थे हम। लेकिन फिर जब मैंने इस पे बारे में रिसर्च की तो मुझे ये बात वाज़ेह हुई जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना पसंद करूँगी ताकि आप भी इस पर वर्क कर सकें। वो बात ये कि एक तो हमें सुन्नत के मुताबिक अच्छे तरीके से बैठकर दस्तरख्वां पर सबको मिलकर खाना खाना चाहिए। सबसे पहले ये पता हो कि खाना हमारा हलाल है। बच्चों के हैंड वॉश करवाएं, और आपको पता है कि हैंड वॉश करवाना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। इस पे कितना काम किया जा रहा है हैंड वॉश करवाने के बारे में। वर्ल्ड लेवल पे भी हैंड वॉश डे मनाया जाता है। यूनेस्को और दूसरे जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इस पे कितना वर्क कर रही हैं, जो डिफरेंट सेमिनार करवाते हैं ताकि हैंड वॉश की अहमियत को वाज़ेह किया जा सके। इससे बहुत सारे जर्म्स जो हैं हमारे दिमाग में पैदा होते हैं अगर हम हैंड वॉश नहीं करते, तो इसका हमारे खाने पर कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। ये सब चीज़ें हमें बच्चों को बतानी बहुत ज़रूरी है। और सबसे ज़रूरी बात ये कि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत है। जो चीज़ें आज साइंस प्रूव कर रही है वो चीज़ें आज से 1400 साल पहले हमारे नबी ने हमें बता दी थी। तो ये बात है हैंड वॉश करने की। एक सुन्नत पूरी होती है तो आपको पता है उसको 70,000 शहीदों के बराबर अजर मिलता है। फिर उसके हमारी बॉडी पे कितने अच्छे इफेक्ट होते हैं। उसके बाद आ जाता है खाना। खाने को देखकर उसकी तारीफ करनी चाहिए और पूरे कॉन्शियस होके कि अच्छा ये खाना हमने खाना है। दिमाग को ये मैसेज भी पहुंचना ज़रूरी है कि ये खाना हमने खाना है और ये खाना बहुत अच्छा है। खाना बनाने वाले की तारीफ भी करनी चाहिए ताकि वो भी खुश हो और इससे बेहतर खाना बना सके। जैसे घर में अगर कोई मम्मा आपकी खाना बनाती हैं तो आप उनकी तारीफ करेंगे, मम्मा बहुत अच्छा खाना बनाया है आपने हमारे लिए, जज़ाकल्लाह बोलें, इससे आपस में प्यार मोहब्बत भी बढ़ेगा। फिर दूसरे नंबर पर जब आपका ये पैगाम आपके दिमाग को जाता है कि ये खाना है और मैंने इसे खाना है और इससे मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलने वाली है, तो आप यकीन करें कि उस खाने से हमारी बॉडी को एनर्जी ज़रूर मिलती है। फिर बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, खाना खाने की दुआ पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह पढ़ेंगे और खाना स्टार्ट करेंगे। अब जब खाना स्टार्ट करना है तो महफिल में मौजूद जो बड़ा होगा वो खाना स्टार्ट करेगा। अगर बच्चे बड़े हो गए हैं तो वो बड़ों से कहें कि मम्मा आप या बाबा या दादी अम्मा या दादा, ये कोई भी फैमिली का बड़ा है तो वो कहें कि आप स्टार्ट करें। ठीक है, अगर बच्चे छोटे हैं तो आप उन्हें खुद सर्व करें और उनको साथ साथ बताएं भी कि बेटे पहले बड़ों को खाना सर्व करते हैं फिर छोटों को करते हैं। लेकिन अगर बच्चे ज़्यादा छोटे हैं तो आप पहले बच्चों को दें और बच्चों को आदाब सिखाएं। उसके बाद बारी आ जाती है कि आप प्लेट में कितना खाना डालेंगे। खाना उतना ही डालें जितना खा सके। मैंने अक्सर मदर्स को देखा प्लेट्स भर भर के अपने बच्चों को दे देती है और वो उनसे खाया नहीं जाता। आपको पता है कि हमारा स्टमक हमारे एक हैंड जितना होता है। हर इंसान का जितना हैंड है उतना ही उसका स्टमक है, और उस स्टमक में से उसका एक हिस्सा जो ब्लैक होता है, उस ब्लैक हिस्से से नीचे नीचे ही हमें खाना खाना चाहिए। जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है ना कि एक हिस्सा खाना, एक हिस्सा पानी और एक हिस्सा सांस के लिए छोड़ देना चाहिए। इसी तरह से साइंस ने भी इस चीज़ को प्रूव किया है कि हमें खाना कम खाना चाहिए। जो हिस्सा ब्लैक है हमारे स्टमक का उससे नीचे नीचे खाना खाना चाहिए। उससे ऊपर जब खाना जाता है तो वो जहर बन जाता है,
ہمارے لیے مختلف بیماریوں کا باعث بنتا ہے۔ دیکھیں جو باتیں ہمارے نبی نے آج سے 1400 سال پہلے ہمیں بتا دی ہیں، تو آج سائنس اگر اسے پروف کر رہی ہے تو یہ ہمارے اوپر ایک اللہ کی رحمت نہیں ہے کہ ہمارے مذہب نے ہمیں یہ چیز بہت پہلے بتا دی اور ہمیں سنت پر عمل کریں اور اپنے گھر میں وہ ماحول لے کر آئیں جو سنت کے مطابق ہے۔ اور محفلوں میں جا کر مائیں اکثر پلیٹیں بھر بھر کے بچوں کو دے دیتی ہیں، حالانکہ وہ بچے اتنا نہیں کھا سکتے ہوتے اور وہ دوسروں کا حق بھی مارا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ کھانا بچ جائے تو غریبوں میں تقسیم ہی کر دیا جائے، لیکن جب وہ کسی پلیٹ میں چلا جاتا ہے تو کسی کو پتہ نہیں ہوتا یہ کھانا کسی نے کھایا ہے یا ایسے ہی پڑا ہے۔ تو یہ بھی محفل کے آداب کے بھی خلاف ہے اور کھانے کا ضیاع بھی ہے۔ دیکھیں ہمارا دین جو ہے وہ جبر نہیں کرتا، لیکن ان چیزوں پر عمل کرنا ہمارے لیے بہتر بھی ہے اور ایک اچھا معاشرہ بھی اسی سے قائم ہوتا ہے۔ آج کی مائیں اگر یہ آداب اپنے بچوں کو سکھائیں گی تو جب وہ شادی بیاہ پہ یا کسی بھی فنکشن پہ جائیں گے تو وہ اتنا ہی کھانا پلیٹ میں ڈالیں گے جتنا وہ کھا سکیں، اور گھر میں بھی ان کو یہی عادت ڈالیں کہ بیٹے بے شک 10 دفعہ لے لو لیکن پہلے تھوڑا سا کھانا ڈالو جتنا آپ کھا سکو، اس کے بعد اور لے لو۔ اور اس کے بعد باری آتی ہے ہماری اس کے بعد دعا کی۔ جب ہم کھانا ختم کر لیتے ہیں تو گھر میں ماما ہے یا بابا ہیں، کوئی بھی بڑا ہے، تو وہ سب بچوں کو دعا پڑھائیں کھانا کھانے کے بعد کی، اور کھانا کھانے سے پہلے بھی ایسے ہی کریں۔ اگر آپ کے بچوں کو دعائیں یاد نہیں ہیں تو اونچی آواز میں آپ دعا پڑھیں تاکہ بچوں کو بھی ساتھ ساتھ دعائیں یاد ہو جائیں گی، اس طرح آپ کو باقاعدہ بھی دعا یاد نہیں کروانی پڑے گی۔ اور اس کے بعد بچوں کو یہ بھی عادت ڈالیں کہ وہ کھانا کھانے کے بعد بھی اپنے ہینڈ واش کریں اور کلی کریں، کیونکہ جس گھر میں کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھوئے جاتے ہیں اس گھر سے برکتیں ختم نہیں ہوتی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ گھر سے یہ برکتیں ختم نہ ہوں اور اس کی فراوانی ہو جائے تو اس کے لیے آپ اس چیز پر ضرور عمل کریں اور اس سنت کو ضرور اپنے گھر میں اپنائیں اور بہت ڈھیر سارا اجر پائیں، اور اپنے بچوں کی ہیبٹس کو بہتر کریں، نہ کہ انہیں موبائل اور کمپیوٹر کے آگے بٹھا کر کھانا کھلائیں جس سے ان کو پوری انرجی بھی نہیں ملے گی اور نہ ہی وہ اپنے کھانے کو انجوائے کر سکیں گے۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہم کیا کھا رہے ہیں اور کیا نہیں کھا رہے، اور اسی لیے ان کو پورے وٹامنس بھی نہیں مل پاتے۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گی، لائک کریں، شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل جائے، اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔